ॐ जवाकुसुम संकाशकाश्यपेयं महाद्युतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री राम केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे आदर्श जीवन की जीवित प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्य, धर्म और मर्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटनी चाहिए। परंतु एक तथ्य जिसे कम लोग गहराई से जानते हैं, वो ये है कि भगवान श्री राम सूर्यवंश के वंशज थे। इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी राम कहा जाता है। सूर्यवंश की उत्पत्ति इक्ष्वाकु से श्री राम तक। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की आवश्यकता हुई, तब सूर्यदेव के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने एक महान वंश की नींव रखी। यही वंश आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश और सूर्यवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इक्ष्वाकु वंश में अनेक वीर और धर्मनिष्ठ राजा हुए। यह परंपरा हजारों वर्षों तक चलती रही और अंततः इसी वंश में महाराज दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के पुत्र के रूप में जब श्री राम ने अवतार लिया, तो सूर्यवंश का गौरव चरम पर पहुंच गया। अयोध्या और श्री राम का जन्म। त्रेतायुग की पावन नगरी अयोध्या में महाराज दशरथ और माता कौशल्या के घर श्री राम का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उस क्षण संपूर्ण अयोध्या नगरी में ऐसा आलोक फैला मानो स्वयं सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। देवगण प्रसन्न हुए, ऋषि मुनि आनंदित हुए और प्रजा ने अपने राजकुमार में धर्म की ज्योति देखी। यही कारण है कि श्री राम को लोग केवल अयोध्या के राजा नहीं मानते, बल्कि उन्हें धर्मावतार और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजते हैं। क्यों कहा जाता है भगवान राम को सूर्यवंशी? सूर्य का स्वभाव है अंधकार को दूर करना, सभी प्राणियों को समान रूप से प्रकाश और ऊर्जा देना। श्री राम के जीवन में भी यही गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य कभी अंधकार से समझौता नहीं करता, वैसे ही श्री राम ने अधर्म और अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से युद्ध किया। जैसे सूर्य बिना भेदभाव सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही श्री राम ने सभी जीवों के प्रति करुणा और समानता का भाव रखा। जैसे सूर्य सदा आकाश में तेजस्वी रहता है, वैसे ही श्री राम का चरित्र आज भी धर्म और आदर्श का दीपक बनकर चमक रहा है। सूर्यवंश की परंपरा और श्री राम का आदर्श। सूर्यवंश में सत्य और वचन की दृढ़ता सर्वोपरि थी। श्री राम ने इस परंपरा को अपने जीवन में अक्षरशः निभाया। जब पिता दशरथ ने उन्हें वनवास का आदेश दिया, तब उन्होंने बिना किसी संकोच के राजगद्दी त्याग दी। 14 वर्षों का वनवास, कठिनाइयों से भरा जीवन और राक्षसों के विरुद्ध युद्ध, सब कुछ उन्होंने धैर्य और मर्यादा के साथ सहा। उनकी यह आस्था और त्याग हमें यह सिखाते हैं कि वचन, धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर हैं। लंका विजय और धर्म की स्थापना। श्री राम ने रावण जैसे महान बलशाली राजा को हराकर ये सिद्ध किया कि सूर्यवंश की परंपरा केवल रक्त से नहीं, बल्कि धर्म और साहस से जीवित रहती है। लंका विजय के बाद जब वे अयोध्या लौटे, तो संपूर्ण नगर दीपों से जगमगा उठा। यही दीपोत्सव आज भी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व न केवल श्री राम की विजय का प्रतीक है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि धर्म और सत्य की जीत निश्चित है। श्री राम का संदेश। सूर्य के समान तेजस्वी बनो। भगवान श्री राम का सूर्यवंश से संबंध हमें एक गहरा संदेश देता है। जैसे सूर्य निरंतर प्रकाश देता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में सत्य और करुणा का प्रकाश फैलाना चाहिए। जैसे सूर्य कभी थमता नहीं, वैसे ही हमें कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। और जैसे सूर्य सभी के लिए समान है, वैसे ही हमें भी सभी के साथ समानता और न्याय का भाव रखना चाहिए। आज के समय में सूर्यवंशी राम का महत्व। रामायण और भगवान श्री राम की गाथा केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं रही। आज भी करोड़ों लोग अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए श्री राम का स्मरण करते हैं। घर घर में रामायण पढ़ी जाती है, मंदिरों में राम नाम गूंजता है
और हर हृदय में ये आस्था जीवित है कि श्री राम जैसे आदर्श ही जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान श्री राम न केवल अयोध्या के राजा थे, बल्कि सूर्यवंश के दिव्य परंपरा के तेजस्वी रत्न भी थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब भी हम सूर्यवंशी राम का स्मरण करते हैं तो ये हमारे हृदय को प्रकाश और शक्ति से भर देता है। दोस्तों, अगर ये लेख आपको पसंद आई तो आप मेरी चैनल फेमस कोट्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को साझा कीजिए। धन्यवाद।